हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हैं? खैरियत से हैं सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। अभी हम खड़े हैं अपने भट्टे पे। ये हमारा सामने भट्टा है ईंटों वाला। यहाँ पे ईंटें हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं ईंटों की। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने डेरे पे, जहाँ पे गंदम और जानवरों का चारा है और कुछ पौधे लगाए हुए हैं। तो जाके चेक करते हैं कि पौधे कैसे चल रहे हैं और गंदम किस स्टेज पे खड़ी है और कैसी है। काफ़ी दिन हो गए हमने चक्कर नहीं लगाया, तो कहा चलो इसी बहाने देखते हैं, आप सब लोगों को भी दिखाते हैं और नेक्स्ट आपको भट्टे का व्यू कराएंगे, भट्टे पे दिखाएंगे कि कितनी म्यारी ईंट यहाँ पे तैयार हो रही है और कितना ज़बरदस्त काम हमारी टीम कर रही है यहाँ पे। तो आए चलते हैं आपको अपने डेरे पे लेके। हाँ जी, तो हम ये जा रहे हैं, हमारा बिल्कुल ये साथ ही भट्टे के ये डेरा है। तो हम लोग बाइक पे जा रहे हैं। हमने कहा चलो सेकंड टाइम है, थोड़ा एंजॉय भी करते हैं, घूमते फिरते भी हैं। तो आए चले जी, ये व्यू चेक करें गाइस, व्यू चेक करें हमारे इलाके का, हमारे एरिए का। कैसा कैसा व्यू है, ये साथ नहरें चल रही हैं। हाँ अली साहब, बताएं आप अपने इलाके के बारे में। आप इस्लामाबाद से आए हैं, आपको कैसा लगा हमारा बहुत गांव? खूबसूरत है, पुरसकून एरिया है। ये बात देखें, देखें, ये परिंदे। देखें, ये देखें, ये। जी, तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने डेरे पे। ये माशाल्लाह व्यू चेक करें। ये है हमारी गंदम, जो अभी बिल्कुल पकने की स्टेज पे आ चुकी है। इंशाल्लाह ये 10-15 दिनों तक कटाई शुरू हो जाएगी। तो ये हमने जानवरों के लिए कुछ चारा बीजा हुआ है। ये इस तरफ भी चारा है और इस तरफ भी। ये हमारा लोकली जो हमारे मौसमी चारा जात होते हैं जानवरों के, ये माशाल्लाह आप चेक करें, इसको लूसन बोलते हैं। और ज़बरदस्त ग़िज़ाइयत वाला ये चारा होता है और माशाल्लाह इधर हमारे इलाके में तो बहुत ज़बरदस्त होता है। हाँ जी, ये चेक करें, ये तो पौधा माशाल्लाह ग्रो कर रहा है। ये देखें जी, इसने निशानी दे दी है, कॉम्प्लें इसकी माशाल्लाह नई निकल आई हैं। और ये चेक करें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी ज़बरदस्त इसकी भी सेटिंग हुई है और अच्छा चल रहा ये है। कौन सा, सारा ग्रीन हो चुका है ये भी। ये किस चीज़ का पौधा है? ये जी आलू बुखारे का पौधा है और साथ ही ये लोकाट है। ये भी हमारे इलाके में काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी लोगों ने लगाए हुए हैं और कामयाब भी हैं ये। हाँ जी, तो ये पौधा, इसके बारे में मुझे भी सही इल्म नहीं है कि ये कौन सा पौधा है, खूबसूरती वाला है या फल वाला है। तो वैसे ये तसल्ली है कि माशाल्लाह ये सारे पौधे ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी हालत में आ गए हैं, नए पत्ते इनके निकल चुके हैं और ग्रीन हो चुके हैं ये। हाँ, एक ये करना है कि अभी उसको मना करना है कि ज़्यादा पानी नहीं लगाना है इनको, ज़्यादा पानी से भी डैमेज होते हैं। तो ये कल हमारा जी बहुत नुकसान हुआ है, ये टहनी किसी ने, बच्चे ने आके इसको तोड़ दिया है। पौधा बहुत अच्छा चल रहा था, तो किसी बच्चे ने ऐसे शरारत की है और इसको ऊपर से तोड़ दिया है। तो अभी हमने इसके ऊपर ये मिट्टी लगाई है ताकि ऊपर से इसे कोई फंगस अटैक ना आए। तो चलो, अल्लाह की मर्ज़ी हमारी किस्मत में नहीं था। हाँ जी, ये पौधे स्प्रे मांग रहे हैं। देखा है जी, ये इनके पत्ते किसी चीज़ ने, किसी कीड़े ने आके खा लिए हैं, तो इनको नीचे उसने पानी भी नहीं लगाया हुआ। ये चारा जानवरों के लिए नया काश्त किया है। ये ज्वार जैसे बोलते हैं, चरी ज्वार, काफ़ी अच्छा बीज हमने लिया है एफएमसी कंपनी का। और ये कट पे कट देता है अगर इसकी अच्छी मैनेज रखें तो। माशाल्लाह ये पौधे भी अच्छे चल रहे हैं। ये किस चीज़ का
اچھے گرو کر رہے ہیں. یہ پودا بھی آپ کو بتاتے ہیں جی کہ یہ پودا بھی آڑو کا ہے اور یہ جامن کا ہے ساتھ پودا. یہ ہمارے لوکلی ہیں جامن. یہ ساتھ انار کا پودا ہے. اور جی یہ تو ماشاءاللہ ہمارے علاقے کی شان یہ ہے کنو کا پودا. ہم لوگ خود بھی کنو کا کام کرتے ہیں. ویسے یہ تو پودے لگائے ہوئے ہیں خوبصورتی کے لیے. تو ہمارے علاقے میں بہت اچھی سٹرس کی پیداوار ہے اور بہت پورا ایریا سٹرس کے لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور ہے. تو جی یہ ہمارا امرود کا پودا نئے پھل بن رہے ہیں. اس پہ پھول بن چکے ہیں اور یہ گرمیوں میں ہمیں تازہ فریش امرود ملیں گے اس سے. تو ماشاءاللہ اس نے اچھی گرو کی ہے. 1 سال کے اندر پھل لے لیا ہے اس نے. تو ماشاءاللہ گائز بھرا پڑا ہے یہ تو. ہاں جی یہ انار کا پودا ہے اور یہ ہماری ہے جی انجیر فگ جسے بولتے ہیں. یہ تھائی انجیر ہے. بہت ہم نے شوق سے لگائی ہوئی ہے. گائز دیکھیں کیسے چل رہا ہے یہ پودا. زبردست. تو ساتھ ہی ہمارا دیسی امرود گولا امرود جسے بولتے ہیں. اور باقی یہ چارہ جات یہ ہمارا ٹیوب ویل ہے جسے ہم پانی لگاتے ہیں فصل کو گندم. اور جب یہ یہاں پہ چاول کاشت کرتے ہیں تو بھی یہی پانی استعمال ہوتا ہے. نہر کا پانی ہمارے پاس آتا نہیں ہے. سسٹم بنا ہوا تھا لیکن لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی ہے اور وہ پانی لوگ پیچھے ہی لگا لیتے ہیں. آگے والے پانی کی یہاں تک پہنچ ہی نہیں ہے. تو گائز کیسا لگا ہمارا ڈیرے کا ویو آپ کو اور کیسے لگے ہمارے پودے. تو ماشاءاللہ ہم تو بہت خوش ہیں جی. یہ ہم نے شوق سے نیم کا پودا لگایا تھا جی. بہت اچھا چل رہا ہے. بہت اچھی گرو کی ہے اس نے. تو یہ بالکل جب چھوٹا تھا تو یہ ٹوٹ گیا تھا نیچے سے. تو اللہ کی شان کہ یہ اس نے گرو کرنا تھا اور اللہ پاک نے اس کو دوبارہ نیچے سے یہ 2 شاخیں نکال دی. تو اب کیسا ماشاءاللہ پیارا درخت بن گیا ہے اور اس کے بہت فائدے ہیں جی. بہت زبردست چیز ہے یہ. فارم پہ گھروں میں اس کو لگانا چاہیے. اس سے پیسٹ اٹیک اور مچھر اور ان چیزوں سے قدرتی طور پہ حفاظت ہوتی ہے. یہ بہت کام کی چیز ہے جی. اس کو سب دوست لگائیں نیم کا پودا. تو گائز پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ سیشن میں. نیکسٹ آپ کو اپنے بھٹے کا ریویو بھی کرائیں گے اور پھر آپ کو باغوں کے بھی وزٹ کروائیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.